प्रकार के सत्संग है, साधनाएं हैं। आप दूसरी साधनाएं, दूसरी उपासनाएं करेंगे, अगर उसमें गलतियां हो जाएंगी तो अधोगति होगी। लेकिन योग इसकी गारंटी देता है। अगर योग आधा अधूरा छोड़कर आपकी मृत्यु हो जाती है तो अधोगति नहीं होगी। योग, श्रीमद् भगवत गीता जो योग का एक अद्भुत ग्रंथ है, उसका जो 6वां अध्याय है आत्म संयम योग, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, अगर किसी का मन चंचल है, बस में नहीं है, लेकिन उसमें श्रद्धा है, भक्ति है, योगाचलित मानस है, लेकिन योग साधना करने में उसका चित्त चंचल है, तो अगर वो योग में सफलता को न पा सके तो उसकी क्या गति होती है प्रभु मरने के बाद, ये बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो अर्जुन, योग मार्ग पर जो चल रहा है और उसकी मृत्यु अगर बीच में हो जाती है तो सुनो, कहते हैं बात है कि प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, कहते हैं पार्थ नैवे हनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, न इस लोक में और न परलोक में उस साधक की दुर्गति नहीं होती। उस साधक की जो योग साधना के मार्ग पर चल रहा था उसकी दुर्गति नहीं होती। नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, जो कल्याणकारी मार्ग योग का है उस पर चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उसित्वा शाश्वती समा श्रीमता शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। वो मरने के बाद जो आधा अधूरा योग करके मर गया, मरने के बाद वो पहले तो उच्च लोकों में, पुण्य कृतान लोकान, उच्च लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में बहुत समय तक निवास करता है और फिर शुचि नाम श्रीमताम गे, जब उसके पुण्य पूरे हो जाते हैं तो इस लोक में वो शुद्ध आचरण वाले या उच्च कुलीन राजाओं के घर में, श्रीमानों के घर में उसका जन्म होता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। फिर उसका जन्म जो है शुचि नाम श्रीमताम गे है, उसका जन्म होता है। और अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, अथवा योगियों के कुल में ही उसका जन्म होता है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, उसका अथवा योगियों के ही कुल में जन्म होता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में योग कर रहा था। और तत्र तम प्राप्य सद्बुद्धिम, तत्र तम प्राप्य तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। तो जब उसका दोबारा जन्म होता है या योगियों के ही कुल में जन्म होता है तो उसको वही पूर्व जन्म की बुद्धि, वही नेचर, वही स्वभाव, वही संगी साथी दोबारा मिल जाते हैं और फिर पूर्व जन्म की वो साधना जहां पिछले जन्म में छूट गई थी वहां से तेजी से आगे बढ़ जाती है और ऐसा साधक बहुत जल्दी योग की ऊंचाइयों को प्राप्त करके अपने इस मानव जीवन की यात्रा को सफल बना लेता है। और वैसे भी महाकवि कालिदास ने भी कहा है कि स्थिरोपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। उस पार्वती ने शिक्षा अध्ययन के समय प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या, अति शीघ्र पूर्व में पढ़ी हुई, पूर्व जन्मों में पढ़ी हुई विद्याओं को अति शीघ्र प्राप्त कर लिया। अरे भाई, आप आज के आधुनिक विज्ञान की बात छोड़िए, आज का भौतिक विज्ञान जहां हार जाता है, खड़े हाथ कर लेता है, वहां से योग का विज्ञान शुरू होता है।
मैं स्वयं अपने अनुभव बताता हूं। मैंने महर्षि महेश योगी के आश्रम के दिनों में प्रज्ञा चक्षु महामंडलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानंद जी के प्रवचन सुने थे। गंगेश्वरानंद जी जन्म से ही प्रज्ञा चक्षु थे, उदासीन संप्रदाय के आचार्य। जन्म से ही नेत्रहीन होते हुए भी गंगेश्वरानंद जी महाराज ने देश विदेशों में, अनेक देशों में वेद मंदिरों की स्थापना की और सैकड़ों विद्वान उनके साथ रहते थे। और जो मंत्र वेदों में नहीं मिलते उन मंत्रों को उन्होंने दोबारा लिखवाया, जिनकी भौतिक आंखें भी नहीं थी। मैंने स्वयं उनके प्रवचन सुने हैं। स्वामी गंगेश्वरानंद प्रज्ञा चक्षु। दूसरे, मेरठ क्षेत्र में एक बरनावा नामक जगह है जिसका नाम वारणावत था, वारणावत। वहां पर एक कृष्णदत्त ब्रह्मचारी का आश्रम है आज। किसी समय कृष्णदत्त ब्रह्मचारी 13-14 साल की उम्र में भैंसे चराते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, स्कूल कभी गए नहीं। लेकिन जब वो लेट जाते थे तो वेद और शास्त्रों के रहस्यों को खोलने लगते थे। उनके अंदर से कोई श्रृंगी ऋषि नाम का ऋषि बोलता था। जैसे ही वो सीधे लेट जाते थे, सभी शास्त्रों और वेदों का सार सामने आने लगता था। ऐसा देख करके हड़कंप मच गया दुनिया में। फिर 70 के दशक में उनके प्रवचनों को फिर उन पर प्रयोग किया गया कि जब वो सीधे चलते हैं या बैठते हैं तब कुछ भी नहीं जानते, कुछ नहीं, नाम लिखना भी नहीं। लेकिन जब उनको सीधा लिटा दिया जाए तो फिर वो सारे रहस्यों को खोलने लगते हैं। तो उस समय आर्य समाज आदि कई संस्थाओं ने उनके प्रवचनों की कैसेटें, उस समय में जब पुराने टाइप की कैसेटें होती थी, तैयार करवाई थी। बाद में कृष्णदत्त ब्रह्मचारी प्रसिद्ध होते चले गए। एक बार वो ऋषिकेश में आए थे, परमार्थ निकेतन में उनका प्रवचन कराया गया था। स्टेज पर एक चारपाई बिछाई गई, उस चारपाई पर वो लेट गए और फौरन एक चादर ओढ़ ली। चादर ओढ़ते ही थोड़ी देर बाद उनका सिर हिलने लगा और फिर उन्होंने जो प्रवचन दिए विद्वतापूर्ण, उन प्रवचनों को सुनकर मैं हैरान रह गया था, दंग रह गया था। यह है योग का प्रभाव। तीसरी बात, आप आजकल भी निरंतर देखते हैं, रामानंदाचार्य पीठ के जगतगुरु रामानंदाचार्य पीठ के श्री राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट में जो है विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक, परम विद्वान, केवल 13 दिन में जिन्होंने पीएचडी पूरी कर ली थी, 100 से अधिक ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं, लेकिन जन्म से नेत्रहीन, प्रज्ञा चक्षु, लेकिन उनकी विद्वता का कोई मुकाबला विश्व में नहीं है। आखिर ये ज्ञान कहां से आ रहा है? कहां से ये दिव्य ज्ञान आ रहा है? ये योग के बीज हैं, योग साधना के संस्कार हैं। उसका ये ज्वलंत उदाहरण है। क्या इन उदाहरणों को देखने के बाद भी योग साधना को हम नहीं समझ पाए? आज भी हमारे देश के लोग योग को समझ नहीं पा रहे, जबकि हमसे पहले अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान के लोग योग साधना के मार्ग पर अत्यधिक सक्रिय हो गए। हमारे ऋषिकेश के पास गंगा के किनारे ग्रामीणों ने अपनी जमीनें लाखों लाखों रुपए के उस किराए पर अंग्रेजों को दी हुई है और वो अंग्रेज उन जमीनों पर बैठकर झोपड़ियां बनाकर योग साधना कर रहे हैं। उनके लाखों रुपए का कोई मूल्य नहीं जो योग का मूल्य है। लेकिन हमारे लोग उन पैसों की शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। लेकिन अंग्रेज बड़े बड़े अरबपति, खरबपति योग साधनों की गरिमा महिमा को समझते हैं। आज फिर से योग ब्रह्मांड में गूंजने लगा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप।
तो